दोस्तों, किसी का पोस्टमार्टम होने के बाद आपको अक्सर सुनने में आया होगा कि जांच के लिए विसरा प्रिजर्व किया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर ये विसरा होता क्या है और इसको आखिर प्रिजर्व क्यों किया जाता है? विसरा में आखिर क्या क्या होता है और इसकी जांच कैसे होती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस बहुत ही खास वीडियो के जरिए विसरा और उससे जुड़े तमाम फैक्ट्स को समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, किसी की मौत होने पर जब उसके शरीर पर कोई बाहरी चोटें न हो और उसे कोई नेचुरल बीमारी न रही हो तो इसे अननेचुरल डेथ कहा जाता है, यानी इसे संदिग्ध मौत माना जाता है। इस मौत की असल वजह जानने के लिए उस शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी भी कहा जाता है। पूरे मृत शरीर की ऑटोप्सी करने से मौत के कारणों का पता चल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पोस्टमार्टम से भी मौत की असल वजह पता नहीं चल पाती। ऐसे में उस शरीर के विसरा को सुरक्षित किया जाता है और फिर उसकी जांच कराई जाती है। दोस्तों, विसरा लैटिन वर्ड विस्कस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शरीर के आंतरिक अंग, खासकर छाती और पेट के अंदर के अंग। इनमें हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, अग्नाशय, प्लीहा और आंतें शामिल हैं। विसरा के अध्ययन को स्प्लैंकनोलॉजी कहा जाता है। विसरा जांच के लिए पोस्टमार्टम के बाद शरीर के इन्हीं आंतरिक अंगों के सैंपल लिए जाते हैं और इन्हें फोरेंसिक साइंस लैब में रासायनिक जांच के लिए भेजा जाता है। विसरा में खास तौर पर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, यानी शरीर में कोई जहर तो नहीं और अगर है तो कौन सा। पोस्टमार्टम की जांच के 15 दिनों के भीतर ही विसरा की जांच की जानी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो किसी की भी संदिग्ध मौत पर विसरा प्रिजर्व कर उसकी जांच कराई जाती है, लेकिन खास तौर पर 4 कारण ऐसे हैं जब विसरा प्रिजर्व किया जाता है। एक, तब जब ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को ऑटोप्सी करते वक्त पॉइजन होने का शक हो। दूसरी वजह, तब जब पूरी ऑटोप्सी करने के बाद भी मृत्यु के सही कारणों का पता न चल सके। तीसरे, तब जब मृत शरीर डिकम्पोज हो गया हो। और चौथे, तब जब जलने से स्पॉट पर ही मौत हो गई हो। दोस्तों, भाई ये जानते हैं कि विसरा की रासायनिक जांच के लिए इसको किस तरह सुरक्षित किया जाता है। इसके लिए एक बोतल में स्टमक और 30 सेंटीमीटर छोटी आंत, दूसरे बोतल में गाल ब्लेडर के साथ आधा किलो लीवर, स्प्लीन और हर किडनी का आधा आधा हिस्सा। इसके अलावा कम से कम 10 मिलीलीटर ब्लड और 30 मिलीलीटर यूरिन को ठीक से पैक करके जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है। इन सब ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए उन बोतलों में प्रिजर्वेटिव रसायन डाला जाता है। अगर लगता है कि कोई सस्पेक्टेड पॉइजन इंजेक्ट किया गया है तो इंजेक्ट वाली जगह की 2.5 सेंटीमीटर रेडियस की स्किन का सैंपल भी भेजा जाता है। अगर लगता है कोई जहर इनहेल किया गया है या लिया गया है तो एक फेफड़ा सैंपल के लिए भेजा जाता है। इसी तरह मस्तिष्क में जहर की जांच के लिए आधा ब्रेन। हैवी मेटल पॉइजन्स का संदेह होने पर नाखून और बाल भी जांच के लिए लैब भेजे जाते हैं। दोस्तों, 3 प्रकार के जहर हैं जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। ये हैं हेमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक विष हमारे हार्ट सिस्टम को प्रभावित करता है और साइटोटॉक्सिक विष हमारे शरीर की सेल्स पर असर डालता है, जबकि न्यूरोटॉक्सिक विष हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। लैब में साइंटिस्ट इन अंगों की रासायनिक जांच करते हैं, जिनमें अंगों के रंग, नसों की सिकुड़न, पेट में मिले खाने की तमाम रसायनों के जरिए मशीनों से जांच की जाती है। जांच में अगर विष पाया जाता है तो उस विष की जांच की जाती है कि वो किस प्रकार का है और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर विष पाया गया तो पॉजिटिव रिपोर्ट दी जाती और अगर विष नहीं पाया गया तो नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती। तो दोस्तों, ये रही
विसरा से जुड़ी तमाम जानकारी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।